जैसा कि आपने देखा है कि बार बार इतिहास के ऊपर अंगुलियां उठाई जा रही हैं। आपने देखा होगा कि पहले फिल्म इंडस्ट्री के तौर पर संजय लीला बंसाली ने पद्मावत फिल्म में ऐसी गड़बड़ियां करी जिसका हमें विरोध करना पड़ा। करनी सेना सर्व समाज में मैदान में उतरी और उसका बड़ा खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। उसके बाद देखिए आपकी मीराबाई पर जिस तरह से एक व्यक्तिगत व्यक्ति के द्वारा गलत बयानबाजी करना, इतिहास में तोड़ मरोड़ करना। आज आप देखिए जिस तरह से वीर शिरोमणि महाराणा सांगा के ऊपर जिस तरह से एक व्यक्ति द्वारा इस तरह की बयानबाजी करना। आप देखिए कि दिल्ली में अभी वर्तमान में दिल्ली सरकार जो है वर्तमान में अभी देखिए आपकी महाराणा प्रताप की मूर्ति वहां खंडित करना। अभी देखिए आप बीकानेर जयपुर में वीर तेजाजी की मूर्ति को तोड़ना। बार बार विशेष लोगों द्वारा जिस तरह से इतिहास के अंदर तोड़ मरोड़ करना और आम जनता के अंदर पेश करना, ये कहीं न कहीं उन लोगों की सस्ती लोकप्रियता के लिए वो ये कर रहे हैं। महाराणा प्रताप को टारगेट करना, मीराबाई को टारगेट करना, पन्ना दाई को टारगेट करना, माँ पद्मावती को टारगेट करना। तो ये सब जो हमारे जो महापुरुष रहे ये किसी समाज के नहीं है, ये सभी लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी। वो किसी जाति विशेष या किसी समुदाय के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ी। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बार बार इतिहास का मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ जिस तरह से आए दिन महापुरुषों को अपमान करने का ये जनप्रतिनिधि कार्य करते हैं। ये जनप्रतिनिधि इसलिए करते हैं कि उनकी सस्ती लोकप्रियता के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम पॉपुलर होंगे, न्यूज चैनल में चलेंगे, हर तरफ हमारी चर्चाएं होगी। तो ये सस्ती लोकप्रियता ही है। दूसरी बात, मैं वर्तमान सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, एक ऐसा बिल पारित करना चाहिए जिसमें कोई भी व्यक्ति महापुरुषों पर गलत टीका टिप्पणी करे तो उन लोगों के प्रति एक ऐसा बिल पास हो जिसमें उनकी पेंशन कटे, उनके वेतन में कटौती हो, उनके सुविधाओं में कटौती हो। ऐसा एक बिल पारित होगा तो ये लोग अपनी जीवन को, माननीय प्रधानमंत्री जी एक देश के प्रधानमंत्री है, उनको ऐसी बयानबाजी पर कहीं न कहीं आगे आकर स्टॉप लगाना चाहिए। क्योंकि जो प्रधानमंत्री जिस पार्टी से है वो पार्टी हमेशा सनातन की बात करती है, तो ये सनातन का अपमान सरासर हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को संभाल कर ही बात करेंगे, तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। मेवाड़ की बात। क्या फर्क पड़ता है किसी व्यक्ति के बारे में हम कुछ बोल दें? क्या फर्क पड़ता है हम इतिहास को भी उलट पुलट कर दें? क्या फर्क पड़ता है हम किसी व्यक्ति को टारगेट करके बदल जाएं, यानी कि उस बयान को जुटला दें कि हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था। ये कुछ तार्किक बातें हैं, लेकिन आप सोचिए कि यदि किसी के बड़े बुजुर्गों को आप गाली देते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं और उस समाज को चुनौती देते हैं जो हमेशा ही शौर्यवीर के लिए जानी जाती है। हमारे साथ आज अर्जुन सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो पिछले दिनों राज्यसभा के सपा सांसद ने रामजी लाल जी सुमन ने जो बयान दिया है उसी को लेकर विरोध लगातार जारी है और उसी को लेकर के जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन आज एक बड़ा सवाल ये होगा कि मेवाड़ की धर्म संस्कृति या मेवाड़ के इतिहास को बार बार टारगेट किया जाता है। असल में ये टारगेट कितना सही है, क्या इस पर अब होना चाहिए, कितना इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए और सरकार की तरफ से ऐसा क्या एक बिल पारित होना चाहिए जिससे कि नेताजी हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, हर किसी की बदजुबानी वाली भाषा पर फुल स्टॉप लगाया जा सके। 5,51,000 की आपने घोषणा की और रामजी लाल के जुबान काटने का जो आपने चुनौती वाला बयान दिया है, इसको आप कैसा देखते हैं और किस तरह के प्रदर्शन आपके रहने वाले हैं? इसके अलावा आप आगामी दिनों जब आगरा जाके प्रदर्शन करने वाले हैं तो वो भी क्या आप कहते हैं, ये तमाम बातें इसमें जानेंगे। को या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको इस तरह का टारगेट करना, इस तरह की गाली देना या इन सब चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? कितनी मन में पीड़ा इस सब चीज़ को लेकर के हुई है? आपके चैनल के माध्यम से समस्त मेवाड़ वासियों को एवं पूरे हिंदुस्तान वासियों को मेरी ओर से जय श्री राम। जैसा कि आपने देखा है कि बार बार इतिहास के ऊपर अंगुलियां उठाई जा रही हैं।
आपने देखा होगा कि पहले फिल्म इंडस्ट्री के तौर पर संजय लीला बंसाली ने पद्मावत फिल्म में ऐसी गड़बड़ियां करी जिसका हमें विरोध करना पड़ा। करनी सेना सर्व समाज में मैदान में उतरी और उसका बड़ा खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। उसके बाद देखिए आपकी मीराबाई पर जिस तरह से एक विशेष व्यक्ति के द्वारा गलत बयानबाजी करना, इतिहास में तोड़ मरोड़ करना। आज आप देखिए जिस तरह से वीर शिरोमणि महाराणा सांगा के ऊपर जिस तरह से एक विशेष व्यक्ति द्वारा इस तरह की बयानबाजी करना। आप देखिए कि दिल्ली में अभी वर्तमान में दिल्ली सरकार जो है वर्तमान में अभी देखिए आपकी महाराणा प्रताप की मूर्ति वहाँ खंडित करना। अभी देखिए आप बीकानेर जयपुर में वीर तेजाजी की मूर्ति को तोड़ना। बार बार विशेष लोगों द्वारा जिस तरह से इतिहास के अंदर तोड़ मरोड़ करना और आम जनता के अंदर पेश करना, ये कहीं न कहीं उन लोगों की सस्ती लोकप्रियता के लिए वो ये कर रहे हैं। महाराणा प्रताप को टारगेट करना, मीराबाई को टारगेट करना, पन्ना दाई को टारगेट करना, माँ पद्मावती को टारगेट करना, तो ये सब जो हमारे जो महापुरुष रहे ये किसी समाज के नहीं है, ये सभी लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और हर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी। वो किसी जाति विशेष या किसी समुदाय के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ी। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, बार बार इतिहास का तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए। अब जब आपने पद्मावती फिल्म को लेकर जिक्र किया, इस दौरान भी सड़कों पर आना पड़ा। इससे पहले महाराणा प्रताप पर भी कई तरह के बयान आए हैं। जनप्रतिनिधियों की एक लगभग लैंग्वेज होती है और कहीं न कहीं वे इतिहास पर आ ही जाते हैं, टारगेट हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि अब हमें एक ऐसा कोई इतिहास को लेकर के जब बयान आता है तो एक ऐसा बिल सरकार लाए जिसके माध्यम से ऐसी बदजुबानी वाली भाषाओं पर लगाम लग सके? इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरह से आए दिन महापुरुषों को अपमान करने का ये जनप्रतिनिधि कार्य करते हैं, ये जनप्रतिनिधि इसलिए करते हैं कि उनकी सस्ती लोकप्रियता के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम पॉपुलर होंगे, न्यूज़ चैनल में चलेंगे, हर तरफ हमारी चर्चाएं होगी, तो ये सस्ती लोकप्रियता ही है। दूसरी बात, मैं वर्तमान सरकार से, केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, एक ऐसा बिल पारित करना चाहिए जिसमें कोई भी व्यक्ति महापुरुषों पर गलत टीका टिप्पणी करे तो उन लोगों के प्रति एक ऐसा बिल पास हो जिसमें उनकी पेंशन कटे, उनके वेतन में कटौती हो, उनके सुविधाओं में कटौती हो। ऐसा एक बिल पारित होगा तो ये लोग अपनी जीवन को संभाल कर ही बात करेंगे। जी देखिए, इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले हम अर्जुन सिंह जी को यही बता रहे थे, बयान तो क्या है, आज आएंगे और कल चले जाएंगे। बयानों का है भी क्या, किसी ने दिया और अगले दिन ही कह दिया कि नहीं हमने तो ये नहीं बोला और ये बोला था। असल में ये कि मीडिया में तो ये सब सुर्खियां बन जाती है, लेकिन उस व्यक्ति का क्या जिसने ये बयान दिया। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए एक विधिवत बिल लाया जाए तो इस तरह के लोगों की कार्यशैली है उस पर भी फुल स्टॉप लग सकेगा और कहीं न कहीं इतिहास के साथ भी इंसाफी की बात होगी। घटनाक्रम को रोकने के लिए एक विधिवत बिल जरूर लाना चाहिए। राजनीति में यदि इस तरह की बिल की बात होगी तो कम से कम संयमित भाषा जरूर यहाँ हर कोई बोलता हुआ दिखाई देगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। हर दिन आपको पुतले जलाने पड़ते हैं, पोस्टर फाड़ने पड़ते हैं, झंडे लहराने पड़ते हैं, नारे लगाने पड़ते हैं। ये सब आप उसके लिए कर रहे हैं जो आपकी धर्म, संस्कृति, सनातन ये सब है, काम धंधे भी छोड़ने पड़ रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, जिस तरह से मैं तो देख रहा हूँ कि देश को आज़ादी को करीब 75 साल हो गए और 75 साल से हम लोग कलेक्ट्रेट पे, प्रशासन के आगे हम पुतले ही जला रहे हैं। अब मेरा ऐसा मानना है कि पुतला और ज्ञापन जलाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में हमें समझाना पड़ेगा। क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद भी इस तरह की घटिया मानसिकता के लोग एक सर्वोत्तम न्यायालय में एक ऐसे पवित्र स्थान पर जाके महाराणा सांगा के ऊपर गलत टीका टिप्पणी करते हैं और इनके पहले भी कई लोगों ने की। तो मैं तो चाहता हूं कि मैं तो आम जन से आह्वान करना चाहता हूं कि ये पुतला फूंकना बंद करो और जो व्यक्ति अगर इस तरह की घटिया मानसिकता को लेकर जनता में आक्रोश पैदा करता है उस आदमी को ही फूंक दो तो ही पता चलेगा। ऐसा घटना 1-2 बार होगी, जेल जाना पड़े तो कोई इश्यू नहीं, जेल जाएंगे आ जाएंगे, पर ऐसी घटनाओं को बंद करने के लिए, इस तरह की टीका टिप्पणी को बंद करने के लिए हमें उसी व्यक्ति को बड़ा कड़े शब्दों में या 2-2 हाथों से हमें जवाब देना पड़े तो उसको देखकर इस परंपराओं को बंद करना पड़ेगा। पिछले कुछ महापूर्व की बात करें तो कुछ महापूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल साहब का भी एक बयान आया। उन्होंने मीरा को टारगेट किया और बाद में उन्होंने
माफ़ी भी मांगी कि मैंने ये नहीं कहा और ये कहा, लेकिन उस बयान के दौरान भी हमने देखा कि लोगों ने ज्ञापन दिया। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से बयानबाजी करते, पूर्व में भी मीराबाई के ऊपर जिस तरह से बयानबाजी हुई थी वो सरासर गलत थी। क्या कहते हैं, बार बार जब इस तरह के बयान आ रहे हैं तो इस पर क्या कहते हैं? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से जो वरिष्ठ नेता है, हालांकि एक आदरणीय है, एक सांसद भी है, उनको इस तरह से घटनाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरह की घटिया मानसिकता वाले बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मीराबाई कौन थी, उनको ये इतिहास पता नहीं है। उन्होंने जिस तरह से मीराबाई के ऊपर जो बयानबाजी करी, मैं उसका खंडन करता हूँ। बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने इतिहास के ऊपर टीका टिप्पणी करी। मैं उनको यही नसीहत देना चाहता हूँ कि आप वरिष्ठ नेता हैं और अच्छे लोग हैं, आपको इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती, तो आप लोग इन बयानबाजी से बचें। और नहीं, अगर आप इन बयानबाजी से नहीं बचेंगे तो आम जन का आक्रोश आपको झेलना पड़ेगा, और हम हमेशा तैयार हैं दो हाथ करने के लिए। जी, वो सवाल अधूरा रह गया था, सनातन संस्कृति हो या फिर हम जो आपके क्षत्रिय वंश है उस पर बार बार टारगेट होता है, तो सनातन के प्रति ये लंबी लड़ाई नहीं होती जा रही है, या वो मानसिकता में कितना बदलाव करने की ज़रूरत है, जागृति लाने की कितनी ज़रूरत है, क्या कहते हैं हम? देखिए, जिस तरह से बार बार हम लोग ज्ञापन धरना प्रदर्शन करते हैं, अब हमने ये विचार किया है कि हमें राष्ट्र स्तर पर एक कमेटी गठित करेंगे। जो भी व्यक्ति इस तरह की घटिया मानसिकता के तौर पर अगर बयानबाजी करेगा, तो उसको जिस तरह से आज हम जो जवाब दे रहे हैं ना, उससे भी कड़ा जवाब देंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो महापुरुष हैं वो सनातन की एक बड़ी मजबूत नींव थी, सनातन की रक्षा उन्होंने की। आज हम जो हिंदू का जो ढंडोरा पीट रहे हैं ना शहर में, तो हम हिंदू से पहले हम सनातनी थे, और सनातन की रक्षा करने वाले यही महापुरुष थे। महाराणा सांगा हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, महाराणा शिवाजी हो गए, वीर तेजाजी हो गए, बाबूजी राठौड़ हो गए, मीराबाई होगी, पन्नादई होगी, इन्होंने सनातन की रक्षा करी। तो उन महापुरुषों को हम बार बार टारगेट करते हैं। यह कहीं ना कहीं सनातन को डुबाने का काम ये अपने ही नेता अपने ही पैरों में खड्डा खोद रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बहुत बड़ी परेशानी यहाँ देखते हैं, चाहे किसी ने इतिहास पढ़ा नहीं, लेकिन वो उस व्यक्ति के बारे में बयान दे करके मुकर भी जाता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला और ऐसा बोला, और या यूं भी कह सकते हैं कि वो बयान तो दिया, भले ही नॉलेज उसको इतिहास का नहीं है। तो क्या अब ये भी एक ज़रूरत है कि अगर या तो आप किसी के बारे में बोल रहे हो तो आप कम से कम इतिहास को तो पढ़ के आओ, आप इतिहास के बारे में जान लो, उस व्यक्ति के बारे में जान लो जिसके ऊपर आप कुछ बोल रहे हो। क्या ये भी अब सब तय होना चाहिए? जरूर, 100% तय होना चाहिए। जो व्यक्ति अगर किसी महापुरुष के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है तो उससे पहले उसको पूरा इतिहास पढ़ लेना चाहिए, और इतिहास बिगड़ पड़े कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उससे उसको वंचित रहना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि जो लोग ये बयानबाजी करते हैं वो कहीं ना कहीं नीच मानसिकता वाले लोग ही इस तरह की घटना करते हैं, क्योंकि उनको इतिहास पता ही नहीं होता है। वो सिर्फ अपने आला नेताओं के कहने पर इस बड़े देश की जो बड़ी पंचायत होती है उसमें जाकर या कहीं पर भी मंच से इस तरह की घटना करते हैं, तो वो उनके आला नेताओं के कहने पर ही करते हैं। तो इस पर एक चीज तय होनी चाहिए कि जो व्यक्ति अगर किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करेगा तो वो इतिहास पढ़कर ही करे, अन्यथा नहीं करनी चाहिए जी। अब देखिए, जब इतने सवालों पर अपन बात कर चुके हैं, लेकिन ये आपकी तरफ से फरमान है या चैलेंज है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। रामजी लाल ने तो बयान दिया, लेकिन आपने तो खुला चैलेंज कर दिया है कि जो भी कोई जुबान काट करके ला के दे देगा उसको 5 लाख का इनाम दे देंगे। ये अर्जुन सिंह जी की तरफ से खुला चैलेंज है या फिर फरमान है, क्या कहते हैं? देखिए, जिस तरह से महाराणा सांगा का अपमान हुआ, वो अपमान महाराणा सांगा का नहीं, क्योंकि आज उस दुनिया में तो रहे नहीं वो, पर हम उनके वंशज हैं। जितने भी सनातनी प्रेमी हैं उनके वंशज के तौर पर ही माने जाते हैं। हिंदुस्तान का जो भी सनातनी है वो उनका वंशज है, तो उनका अपमान तो हुआ, उसके साथ साथ हम सबका अपमान हुआ। तो मैं एक हिंदुस्तान का लास्ट नागरिक हूँ, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंची, इसलिए मैंने उनको खुली चुनौती दी, ये खुला चैलेंज किया। वो जिस भाषा में समझना चाहे उस भाषा में हम समझाने के लिए तैयार। और हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैंने 5,51,000 रुपये की जो घोषणा करी है वो यथावत रहेगी। जो भी व्यक्ति 5 रामजी लाल सुमन की जो जवान काट के लेके आएगा उसको 5,51,000 रुपये हमारे तरफ से नगद पुरस्कार दिया जाएगा। ये हमारा चैलेंज समझे, या चाहे वो हल्के में ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए करनी सैनिक तैयार है। अब ये भी आपने घोषणा कर दी, लेकिन रामजी लाल का भी एक बयान ये ट्रेंड हो गया कि हमको अगर छूट देते तो हम अकेले ही निपट सकते हैं। तो क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए, मैं उन सांसद महोदय को कहना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से अखिलेश यादव और आपके पार्टी के नेताओं के भड़काऊ में आ रहे हो, पता नहीं ये जो भड़काऊ भाषण आप दे रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये बचपना है आपके अंदर, या फिर आपके अंदर पूरी मानसिकता जो भ्रष्ट हो गई आपकी,
आपको अगर छूट दे दी जाती तो हम तो कह रहे हैं सरकार को आज ही छूट दे दी है, आज ही आपको छूट दे, हम तो आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये आप में कितना दम है, हमारे में कितना दम है, ये तो हम बता देंगे। आप तो बस सरकार को बोलो छूट दे, और हम तैयार भी हैं लड़ने के लिए। अब आप ऐसा भी बता रहे हैं कि कुछ अगले दिनों में आप वहाँ जाने वाले हैं, एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं और चैलेंज भी करने वाले हैं। कैसे तो जा रहे हैं, 12 तारीखों को एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन बता रहे हैं, क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, हम 11 अप्रैल को यहाँ से आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। उदयपुर से हजारों कार्यकर्ता आगरा की धरती पर पहुंचेंगे। उस दिन महाराणा सांगा की जन्म जयंती है, और जन्म जयंती हमने आगरा में मनाने का फैसला किया है, और हम वहाँ पर मुंह तोड़ जवाब उस सांसद महोदय को देंगे। और रही बात जिस तरह से उनके आला नेताओं ने एक राजपूत विद दलित का जो मामला अभी छेड़ा है, मैं कहना चाहता हूं कि ये राजपूत विद दलित का कोई मामला नहीं है। दलित परिवार, ST ये छत्तीसी कौम हमारी अपनी, क्षत्रिय कुल में हम जन्मे, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका देखभाल करें, हम उन लोगों के लिए दुख सुख में खड़े रहें। तो ये सभी कौमें हमारी और हमारी अपनी है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं, उनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। परंतु जिस तरह से राजपूत विद दलित का जो मामला सपा के लोग द्वारा किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और दलितों को कहना चाहता हूँ इन लोगों के भड़काव में नहीं आवे, क्योंकि अगर वो चाहते तो ये बयान शायद अखिलेश यादव भी दे सकते थे, क्यों उस दलित सांसद से दिलाए? भाई आप इतने बड़े नेता, आप भी बयानबाजी कर सकते हैं। उस सांसद को आप जनता का विरोध झेलने के लिए उसको खड़ा किया और उससे बुलवाया गया। अब उसके घमंड में चूर है, वो माफी नहीं मांगना चाहता, क्योंकि वो अखिलेश यादव के कहने पर चल रहा है। तो मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की घटिया मानसिकता को नहीं दोहराना। आपने देखा कि जिस तरह से गुजरात में रूपाला ने बयानबाजी करी और देश में कितना खामियाजा भुगतना पड़ा, ये अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी समझ रही। बिल्कुल, तो आपने देखा ही जी। अच्छा, यहाँ पे ये क्लियर कर दें, अखिलेश यादव तो ये भी कह रहे हैं कि साहब रामजी लाल तो दलित हैं, इसलिए उन पर हमले हुए हैं, उनको टारगेट किया गया, उनके घर तक लोग पहुंचे हैं, हमले हुए हैं। तो क्या ये दलित वाला कार्ड यहाँ एक प्री प्लानिंग से खेला जा रहा है, क्या कहते हैं? जी, ये दलित वाला कार्ड प्री प्लानिंग से खेला जा रहा है, और ये दलित वाला कोई मामला नहीं। आप देखिए, राज्यसभा एक जैसी जगह है जहाँ पर कोई आरक्षण से चुना हुआ व्यक्ति नहीं जाता है। तो आरक्षण से चुना हुआ व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचता है, तो वहाँ दलित का कोई मामला आता नहीं, क्योंकि वो वर्तमान में सांसद सरकारी सुविधा पूरी ले रहे हैं और वो आरक्षण से चुने हुए व्यक्ति नहीं है। तो दलित का कोई मामला यहाँ आता नहीं, और दलित भाई तो हमारे साथ है। पूरा हिंदुस्तान का दलित हर वर्ग हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि अपमान कहीं न कहीं उनका भी हुआ। एक महाराणा का अपमान हुआ तो उनका भी हुआ। तो ये अखिलेश यादव दलित और बीच राजपूत जो मामला कर रहे हैं, ये बिल्कुल फेलियर है, बिल्कुल फेल होता जा रहा है। पर इनकी जो मानसिकता है, इसमें पानी फिरेगा। जी, अब ये बता दीजिएगा, 4 तारीख को भी आप कोई उदयपुर शहर में एक बड़ा प्रदर्शन रख रहे हैं, ये सब इसी कड़ी में है, और कितना आपकी टीम के लोगों को इससे आहत होना पड़ रहा है कि नहीं हम तो सब काम छोड़ के भी करें, लेकिन राणा सांगे के खिलाफ लोग कैसे बोल गए, क्या कहते हैं? देखिए, 4 तारीख का जो हमारा प्रदर्शन उदयपुर में सर्व समाज की ओर से रखा गया, जिसमें क्षत्रिय संगठन सारे आ गए। हमने पहले एक ज्ञापन भी दिया था, और अब क्या है कि सारे जो संगठन है कोर कमेटी बनाकर हम लोग 4 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उसमें मेवाड़ का जो संदेश है वो वापस पूरे प्रदेश और पूरे देश में जाएगा, क्योंकि मेवाड़ का संदेश हमेशा बड़ी मजबूती से रहा है, और मेवाड़ ने कभी भी अपनी स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। तो मेवाड़ के हर नागरिक स्वाभिमानी है। 4 तारीख को बड़े प्रदर्शन के रूप में हम उदयपुर कलेक्ट्रेट टाउन हॉल से पहुंचेंगे और उस सांसद को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और 12 तारीख को तो हम वहाँ आगरा की धरती पर पहुंच ही रहे, जो भी होगा हम निपट के आएंगे, ये बात फाइनल है। इस वाले मामले पर अभी प्रधानमंत्री का कोई रिएक्शन नहीं आया, हालांकि प्रधानमंत्री एक बहुत बड़े लेवल पर बात करते हैं, लेकिन जब यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इस तरह के मामले में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी कहीं हस्तक्षेप करना चाहिए, इस तरह की लोगों की मानसिकता पर फुल स्टॉप लगाने के लिए, क्या कहते हैं आप? जरूर, माननीय प्रधानमंत्री जी एक देश के प्रधानमंत्री है, उनको ऐसी बयानबाजी पर कहीं न कहीं आगे आकर स्टॉप लगाना चाहिए, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जिस पार्टी से है वो पार्टी हमेशा सनातन की बात करती है, तो ये सनातन का अपमान सरासर हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए। तो ये थे अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी ने ये साफ कर दिया है कि देश के प्रधानमंत्री को रामजी लाल जैसे लोगों के बयानबाजी को लेकर के आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों की मानसिकता को फुल स्टॉप लगाने के लिए ज़रूर बात करनी चाहिए। देखिए,
बयान तो आगे भी आते रहेंगे, बयान कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, लेकिन इस तरह की बयानों की मानसिकता वाले लोगों का इलाज भी प्रॉपर होना चाहिए। राष्ट्र न्यूज़ के इस स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में हम भी आज खरी खरी बात इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप गाली किसी को दे दो और फिर आप ये भी कह दो कि नहीं साहब उस दिन हमने ये नहीं कहा और ये कहा, इसलिए बोलने में क्या जाता है, आज बोला और कल बयानबाजी से पलट गए। तो ये बातें होती रहती है, लेकिन मेवाड़ के इतिहास पर जब जाते हैं तो वाकई में कहीं न कहीं लोगों को दिल पर लगती है। और इतिहास पर यदि आप जा रहे हो और आप किसी के बारे में कुछ कह रहे हो तो एक बार इतिहास को ज़रूर पढ़ लो। जी क्या कहते हैं आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त भारतवासियों को और सभी छत्तीसी कौम के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो घटिया मानसिकता के लोग हैं वो जातियों में बांटना चाह रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा जातियों में नहीं बटे, दलित समाज भी हमारा अपना है और ये 36 कौम के जितने भी लोग हैं वो हमारे अपने हैं, हमारे से अलग नहीं है। इन्होंने भी इस देश की आज़ादी से लेकर कई जितने भी युद्ध हुए हैं और जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी गई उसमें इन सबका योगदान था हमारे साथ। तो मैं कहना चाहता हूँ आप हमारे से अलग नहीं, हम और आप एक हैं। तो मैं आप सभी दलित समाज के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये अखिलेश यादव की जो सोची साजी प्लानिंग है इस पर आप पानी फेरिए और उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, क्योंकि ये माना संघ का अपमान ही हम सब का अपमान है, छत्तीसी कौम का अपमान है। तो हम सब मिलकर जातियों में नहीं बटे, सनातन संस्कृति को बरकरार रखें और सनातन के लिए हम सब लड़ रहे हैं। हमें आपसे किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये जो सांसद महोदय ने कहा है वो सरासर गलत है, उसका मुंह तोड़ जवाब हम सब मिलकर देंगे। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र न्यूज़ पर ये खुले विचार हमने अर्जुन सिंह जी के थ्रू आप तक पहुंचाए हैं। धन्यवाद। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आज आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने जो समय निकालकर आम जनता की भावनाओं को देखकर आपने हमारे से मुलाकात करी और हमारी जो विचार थे वो आम जनता के बीच में रखने का प्रयास किया। मैं आपका और आपका चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मेवाड़ की बात। आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल।